Hello friends, welcome to our YouTube channel. So yesterday I posted a video on ITC. मतलब अगर वो एक रेंज बाउंड है कोई स्टॉक तो हाउ यू कैन अर्न मनी एंड आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले रिगार्डिंग रिलेटेड टू वॉइस की थोड़ा वॉइस डिस्टर्ब्ड है। आई नो दैट देयर वाज सम टेक्निकल इशू मेरे सॉफ्टवेयर में। मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो प्लीज़ कॉपरेट फॉर सम टाइम टिल द टाइम आई गेट इट रिजॉल्व। ठीक है। सो लेट्स सी सम स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट वीक कि आप किन में ट्रेड ले सकते हैं। जनरली आई प्रिफर टू टेक द ब्रेकआउट स्टॉक्स बट इस टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ और भी स्टॉक्स इंक्लूड करूँ, बिकॉज क्या होता है ना कि जब ब्रेकआउट आता है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ। सो लेट्स सी कि अभी क्या है, व्हाट आई कुड आइडेंटिफाई एंड if you want to trade you can trade on those stocks, and just add in your watch list and keep observing. And okay, it's not a recommendation that you have to trade in, it's just my view on those stocks, and you can trade according to your risk appetite and your understanding. So let's get started. So पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इज़ एक्सिस बैंक। अगर आप देखो ऑन आर्ली चार्ट, सो इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, एंड यू नो कि बैंक निफ्टी एंड सारे बैंकिंग स्टॉक्स अभी आर गिविंग द ब्रेकआउट्स। बैंक निफ्टी ने भी अपने रेजिस्टेंस से अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एंड इफ़ इट हैज़ टू गो अप, एक्सिस बैंक एंड अदर बैंक हैज़ टू पार्टिसिपेट। नहीं, और अभी इस बैंक ने इतना पार्टिसिपेट किया नहीं है, स्टिल इट इज़ लाइक अराउंड दिस लेवल। ठीक है, यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया है अगर आर्ली चार्ट पे देखो तो। सो व्हाट योर आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, मतलब स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि इसके टारगेट्स आएंगे अराउंड दिस लेवल 7। लेट मी जस्ट चेक इट। इसका एक 760 सम रेजिस्टेंस वाज देयर, या सो इफ़ यू सी अराउंड 765। सो एक फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टारगेट विड बी दिस 800 लेवल। सो यू कैन ट्रेड इट ओके विद द रिस्क इन, आई मीन रिस्क इन चेक। एंड ये यहाँ पर आप below this you can keep this stop loss of below this swing level 700 levels, or you can if you are like very aggressive trader you can keep stop loss below this 714-15 level as well. ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज़ नाटको फार्मा। ठीक है, नाटको फार्मा में भी आप देखो तो ये मैंने काफ़ी महीनों पहले आई शेयर दिस चार्ट ऑन माय ट्विटर, एंड उसके बाद ट्विटर एंड टेलीग्राम, उसके बाद ये इसी रेंज में रहा। आई मीन इट ब्रोक दिस रेजिस्टेंस, देन इट वाज इन दिस रेंज ओनली, एंड उसके बाद उसने स्टॉप लॉस भी हिट किया, इट केम डाउन टू दिस लेवल, नाउ अगेन इट्स इन दिस रेंज। और उसके बाद अभी एक विद गुड वॉल्यूम इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। सो अभी ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है अगर वीकली पे भी देखो तो, बिकॉज इट हैज़ ट्राइड टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस मैनी टाइम। यहाँ पे भी पहले भी ये काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक है, इस लेवल पे भी, तो ये एक अच्छा लेवल है। इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल विथ वॉल्यूम यू कैन टेक द एंट्री। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था दिस लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, this looks good to me. I mean the reason was simple that it has given up this long I mean upside। यहाँ पे इतना अच्छा मूव देने के बाद ये अगर आप देखो ये एक बड़ी कैंडल है, इसी के बीच में ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। you see this small candles and volumes also not so good in this range। देखो वॉल्यूम भी बहुत, और अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप आर्ली चार्ट पे देखो तो it was making a kind of triangle pattern। You can join my check telegram channel and check over there। मैंने वहाँ पे ये चार्ट शेयर किया था, तो देखो ये इसका एक सपोर्ट है, दिस इज़ इट्स सपोर्ट, एंड यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न बना के इसको एक ब्रेक करा है इसने विथ वॉल्यूम, एंड हियर इट हैज टेस्टेड एज वेल। सो लुक्स गुड।
आई मीन यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस सपोर्ट लाइन. यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे थे, तो इट लुक्स गुड फॉर कमिंग डेज. ठीक है. नेक्स्ट टॉक इज LNT. सो LNT में भी आप देखो, लेट्स गो ओवर फर्स्ट द डेली चार्ट. सो डेली चार्ट में इसका एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस है, एंड इस रेजिस्टेंस के पास में अगर आप देखो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर जस्ट इट्स कंसोलिडेटिंग. यहाँ पर भी इसने इनसाइड बार बनाया, मतलब, और फिर उस बार के भी इनसाइड बार बनाया, तो इट्स कंसोलिडेटिंग. अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे लाइक आर्ली चार्ट पे जाते हैं हम. अभी आप देखो ये यहाँ पर ऐसे एक पैटर्न बना रहा है रेजिस्टेंस के पास में. थोड़ी नॉइस रहेगी बिकॉज वी आर सीइंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स, तो वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली. बट अगर आप देखो तो ये एक इस तरीके से इस तरीके से ये एक पैटर्न बना रहा है नियर टू दिस रेजिस्टेंस. सो एक आप क्या कर सकते हो, ट्रेड यू कैन ट्रेड अबव दिस लेवल. ठीक है, और उसके बाद यू कैन ऐड मोर क्वांटिटी अबव दिस लेवल. दिस इज़ फॉर द स्विंग अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. This stocks I am not recommending that you should hold for longer time, but I mean good companies you can definitely hold, but the if you see like the chart on the lower time frame, it is for the swing opportunities. ठीक है, because ये अगर यहाँ पे एक बार resistance break करता है तो it has upside till like it will open the targets first, the targets around 490 levels, then we'll see. ठीक है. नेक्स्ट स्टॉक इज़ बजाज फाइनेंस. अगर आप देखो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास में अभी एक ट्रेंड लाइन के अराउंड है. ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पर ये जस्ट कंसोलिडेट कर रहा है नियर टू इस ऑल टाइम हाई. अगर यहाँ से फाइनेंशियल्स को ऊपर जाना है तो बजाज फाइनेंस विल ऑल्सो गो अप. ठीक है, इफ़ फाइनेंशियल सेक्टर इज़ गोइंग अप देन इट विल ऑल्सो गो अप. और अगर आप देखो इसने एक अच्छा मूव देने के बाद इट वाज लाइक consolidating, एंड नाउ इट इज़ लाइक फॉर्मिंग अ फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न, एंड उसके ऑन आर्ली और डेली चार्ट. ठीक है, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा तो इट विल बी गुड अपसाइड. ठीक है, सो जस्ट कीप इट ऑन रेडार. उसके बाद ऑटो एंसिलरीज मुझे अच्छा लग रहा है. ठीक है, ऑटो एंसिलरीज में एक है जमुना ऑटो. जो जमुना ऑटो में अगर आप देखो तो ये एक इस रेंज में था काफ़ी टाइम से. ठीक है, इट वाज इन दिस रेंज फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड नाउ इट हैज़ गिवन द ब्रेकआउट अबव दिस रेजिस्टेंस लेवल्स विथ वॉल्यूम. सो यू कैन take entry in this stock, maybe some quantity here or on pullback, or and keep the stop loss below this 68 levels, and this looks good for the potential upside because अभी इसमें immediate resistance is around 88 levels and then like 98 levels. So from risk reward point of view ये अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो आप इसको भी एक रडार में रख सकते हैं. And for your reference I will share the charts in my telegram group, so you can check over there later on, just for your reference. But if you know like how to trade and all these things, so you can watch this video again. ठीक है. मदरसन सुमी मैंने कुछ दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि नाउ इट्स रेडी फॉर इट्स ऑल टाइम हाई, एंड नाउ यू सी दैट it has moved up from those levels, and it's just near to its like resistance levels. And if the overall market and auto sector if going up, and once it breaks this level, right, it has good potential upside. So you can also keep it on radar, and let's see how it goes once it break out. But this is already I'm already holding in my swing portfolio, and I will see that how it performs after the breakout, whether I have to add quantities or so. You can also keep it on radar. ठीक है. एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, द लास्ट वन. I mean I have many stocks on radar, but
I'm sharing as many as possible in the like short period of time. But एक आप देखते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखो इसने एक अच्छा, आफ्टर द SBI रिजल्ट्स इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट. सो पहले एक यहाँ से मैंने आई हैड शेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई मेड गुड बग्स इन दिस एज वेल. जब फ्रॉम दिस ब्रेकआउट टू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, आई बुक माई प्रॉफिट हेयर अराउंड दिस लेवल्स. यहाँ पे जब था तब मैंने, मतलब ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था एंड देन इट वॉज कॉन्सोलिडेटिंग. अभी उसने फिर से उसका ब्रेकआउट दिया एंड दैट टू ऑल्सो विथ वेरी गुड वॉल्यूम्स आफ्टर द SBI रिजल्ट्स. लुक लाइक कि PSU में फिर से अपसाइड मोमेंटम इज़ पॉसिबल. ठीक है, तो इसको भी आप रेडार में रख सकते हो. And this look, and on any pullback you can take the entry. I don't know whether it will give the chance of pullback or not, but definitely you can keep on your radar. और इसके potential upside तो अभी मतलब immediately it's like let me check potential upside. इसका immediate target is around this 87 levels and or be 82. So you can do like partial profit booking based on your view, whether it's like short term or medium term view. But this looks really good because यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ से मतलब lower time frame पे it's like making higher like higher high higher lows pattern. So you can check. Okay, that's it guys. Thanks a lot. And if you like, please don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon so that you get notified whenever I post the new video. And keep I like sharing this thing. And once again, thank you, thanks for watching. See you next time. Bye bye.